नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 के अंदर कवि निराला की कविता को पढ़ेंगे। कवि निराला की जो कविता है, अभी न होगा मेरा अंत, उसमें हम समझते हैं पहले उसका पाठ परिचय कि उस कविता के अंदर क्या बात है वो कही गई है। देखिए, कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभी न होगा मेरा अंत जीवन की युवावस्था को अभिव्यक्त करते हुए हृदय की जीवंतता को प्रकट करती है। अर्थात जीवन में युवावस्था का आगमन है वो हो चुका है और युवावस्था जीवन की सबसे सुंदर अवस्था मानी जाती है। तो ऐसे में अनेक प्रकार के सपने हैं वो मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, सपने जन्म लेते हैं और जीवन जीने की जीवंतता है वो जाग उठती है, यानी कुछ नया करने की इच्छा है वो जाग उठती है। जीवन रूपी वन में वसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। यानी जीवन के अंदर वसंत ऋतु के आने पर, अर्थात जिस प्रकार से वन में या जंगल में वसंत ऋतु आती है तो सारा जंगल है वो खिल जाता है, उसी प्रकार से जीवन की सबसे सुंदरतम अवस्था है वो युवावस्था मानी जाती है। और युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें हृदय के अंदर उत्साह या उमंगे हैं वो जग जाती है, वो कभी समाप्त नहीं होती। निराला का काव्य किसी एक मुकाम पर आकर ठहरने वाला काव्य नहीं है। वे इस कविता के माध्यम से निरंतर उत्साह बनाए रखना चाहते हैं और वे कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। यानी अभी मेरे जीवन में वसंत आया, अर्थात युवावस्था का आगमन हुआ है और अभी मेरा जीवन का अंत नहीं होगा, बल्कि अभी तो नए नए सपने हैं वो और अधिक जन्म लेंगे और उन सपनों को मैं साकार करने के बारे में सोचूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में युवावस्था या मृदुल वसंत का आगमन हो चुका है। जीवन का ये पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए कवि ने यहाँ पे प्रेरणा हमें प्रदान की है कि जीवन में जो युवावस्था का जो समय होता है उसमें व्यक्ति को कभी भी हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठना चाहिए, यानी आलस्य नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म सौंदर्य को निष्ठापूर्वक बढ़ाते रहने के लिए। यानी युवावस्था का दौर एक ऐसा दौर है जिसमें व्यक्ति को कर्म क्षेत्र में पूरी तरह से लगन और उत्साह के साथ है वो लग जाना चाहिए और निष्ठापूर्वक उस कर्म को करना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए जो है प्रयास है वो निरंतर करने चाहिए। ये कविता निराला के प्रखर आशावादी एवं जिजीविषा से लबरेज है। आशावादी सोच, यानी इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें आशा का संचार किया है, आशावादी सोच दिखाई देती है कि निराशा का जीवन में कहीं स्थान नहीं होना चाहिए। एवं जिजीविषा से लबरेज, जिजीविषा होती है जीने की इच्छा, जीने की कामना, कि व्यक्ति जो जीना चाहता है तो उसके अंदर अनेक प्रकार की उमंगें, अनेक प्रकार का उत्साह, अनेक प्रकार की आशाएं हैं वो जन्म लेती है। तो यहाँ पर कवि यही संदेश हमें दे रहा है। शब्द चयन एवं भाव सौंदर्य अनुपम है, कि निराला की साहित्य के अंदर जो है एक अनुपम कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति है ये रचना, और इसको हम समझने का प्रयास है वो करते हैं कि कविता में क्या कहा जा रहा है। तो ये तो सामान्य परिचय था पाठ का, अब हम कविता को समझते हैं। देखिए, कविता है, कवि कह रहा है अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखो, कवि निराला है, वो कहते हैं कि मेरे जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि मेरे जीवन में अभी अभी मनोरम सुंदर वसंत रूपी युवावस्था का आगमन हुआ है। अभी तो ये मेरे जीवन का प्रथम चरण है तथा लंबी आयु या लंबा जीवन अभी मेरा शेष है, इसलिए अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ कवि ये भी कह रहा है कि अभी
उसका साहित्य सृजन थमने वाला नहीं। साहित्य सृजन यानी अभी उसका लेखन का काम है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि अभी तो उसके कवि जीवन की शुरुआत ही हुई है, कवि जीवन का आरंभ ही हुआ है। जैसे वसंत ऋतु आने पर प्रकृति में उल्लास भर जाता है, उत्साह भरा वातावरण दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार से ये उसके जीवन का युवा काल है और वह उत्साह से भरा हुआ है और अभी वो अपने अंत के बारे में नहीं सोचना चाहता, बल्कि वह तो अपने इस सुंदर सपने को, लेखन के सपने को, साहित्य सृजन के सपने को वो पूर्ण करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में अभी वह अपने जीवन के अंत के बारे में नहीं सोच सकता। तो यहाँ पे कवि की एक आशावादी सोच है वो बता रहा जो है उजागर हो रही है, और कवि जीवन के प्रति कितना उत्साहवान है और उसके अंदर जीने की भावना यानी जिजीविषा कितनी प्रबल है वो इस कविता में जो 4 पंक्तियां हैं उसमें भी दिखाई दे रही है। ये जो कविता है वो मुक्तक छंद की कविता है और इसमें देखिए कवि, अगर हमने कवि निराला का जीवन परिचय पढ़ा है हमने, और उसमें निराला ने अपने जीवन में अनेक कष्टों को भोगा था। उनके जीवन में बचपन में माँ, फिर पिता, फिर पत्नी, ऐसे समय काल ऐसा रहा कि उन्होंने अपने रिश्तों को खोया ही खोया था, प्रियजनों से उन्होंने बिछो ही हुआ था उनका, लेकिन ऐसी स्थिति में भी वो हारे नहीं थे, वो निराश नहीं हुए थे। ऐसी स्थिति में यही बात हमें भी वो जीने की प्रेरणा देते हैं, जिजीविषा हमारे अंदर भी जगाते हैं और आशावादी सोच है वो जगाते हैं कि जीवन में कभी भी निराश नहीं होना है। आगे कवि कहते हैं कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। देखिए हरे हरे ये पात, कवि ये कहता है कि वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देखकर हर्षित हो रहा है, क्योंकि जब वसंत आता है तो चारों तरफ क्या होते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे, डालियाँ कलियाँ सब कुछ खिल जाते हैं, चारों तरफ प्रकृति है वो सुंदर हो जाती है। तो यहाँ पर कवि इसी बात के बारे में कह रहा है कि प्रकृति चारों तरफ से सुंदर हो चुकी है, खिल चुकी है। और कवि ये कहता है कि अगर हम दूसरे अर्थों में लें तो कवि ये कहता है कि यौवन आने से शरीर का सुंदर विकास हुआ ही है। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, गात यानी शरीर, ठीक है, कि यौवन आने से उसके शरीर का सुंदर विकास हुआ है। और वहीं प्रकृति में देखें तो जब वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति भी हरी भरी आ जाती है, पेड़ पौधे पर हरी हरी डालियाँ, पत्तियाँ, पुष्प सब कुछ खिल जाते हैं। तो कवि के जीवन में भी युवावस्था है वो खिली हुई है, युवावस्था का सौंदर्य है वो दिखाई दे रहा है। आगे कवि कहता है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कि कवि ये कहता है कि मैं अपनी भावनाओं को कोमल हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष यानी भोर, प्रभात। तो कवि ये कह रहा है कि मैं अपनी मधुर भावनाओं रूपी कोमल हाथों से अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, कि अलसाई हुई कलियों का स्पर्श करूंगा और इन पर अपना हाथ है वो उत्साह पूर्वक फेरूंगा। अब मेरे जीवन में, वसंत रूपी जीवन में मनोहर यानी नया प्रभात, नया सवेरा है वो हुआ है। और साथ ही कि पेड़ों पर, पौधों पर डालियाँ, कलियाँ, पुष्प, अनेक प्रकार के जो है खिलावट है वो दिखाई दे रही है। तो कवि के जीवन में भी युवावस्था की खिलावट है वो दिखाई दे रही है और उसके मन में नए नए सपने हैं। उन सपनों को की कल्पनाओं को वो कवि ये कहता है कि मैं अपनी काव्य रचनाओं को रचूंगा और मेरे जीवन के आलस्य को मैं हटा दूंगा और एक नया सवेरा,
एक नया प्रभात है वो मेरे जीवन में आएगा और अपने आसपास जो अलसाया हुआ है मेरा जीवन, उसके अंदर उत्साह, नई उमंग है वो भर जाएगा। तो इस प्रकार से कवि ये कहता है कि मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा और मेरे जीवन में जो आलस है उसको हटाकर मेरे जीवन में एक नए सवेरे का विकास है वो करूँगा, नया प्रभात, नया सवेरा लाने का प्रयास है वो करूँगा। आगे कवि कहता है, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर सींच लूँगा मैं। कवि ये कहता है पुष्प पुष्प से तंद्रालस, तंद्रालस यानी आलस्य, ठीक है, कि आलस्य से ग्रस्त जो भी है मेरे आसपास खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत शहर से सींच लूँगा मैं। अर्थात कवि ये कहता है कि मैं अपने आसपास के वातावरण में जो शिथिलता और जो आलस जो भरा पड़ा है उसको मैं हटा के उसकी जगह में अपने जीवन में प्रसन्नता और जागरूकता लाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ ही कवि ये कहता है कि जो आसपास जो सुंदर लालसा है मैं उन्हें अपनी ओर खींचूंगा और अपने नव जीवन के अमृत से अर्थात नवोत्साह युक्त कोमल मधुर भावनाओं से उन्हें सींच लूँगा। यानी मेरे जीवन में मैं नए अमृत का, नई उमंग का संचार है करूँगा और मेरे आसपास जो आलस्य है उसको मैं हटा लूँगा। द्वार दिखा दूँगा उनको है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। द्वार दिखा दूँगा अर्थात मैं उन्हें रास्ता बता दूँगा उस आलस्य को बाहर निकलने का, उस तंद्रालस को बाहर निकलने का, और है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, की मैं उनको द्वार दिखा दूंगा कि इन्हें, और उन्हें बताऊंगा कि विकास का मार्ग क्या है, विकसित होने का रास्ता क्या है। मैं ऐसा करूंगा और इस प्रकार से मैं निराशा को हटा दूंगा और आशावान बन जाऊंगा। है मेरे वे जहाँ अनंत अर्थात ऐसे में जो परमात्मा है, अनंत यानी ईश्वर, कि इस सब को हटाने में, इस सब को भगाने में, जो मेरे जीवन के आलस्य को हटाने में, मेरी निराशा को हटाने में, वो परमात्मा, वो ईश्वर, वो मेरा मार्गदर्शन करेगा, वो मेरी सहायता करेगा और वो मुझे जीवन में आगे बढ़ने की है उत्साह है वो देगा। तो कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। देखिए ये पंक्तियाँ जो हमने पढ़ी है उसमें हमने जो लिया है कि डालियाँ कलियाँ, कोमलगात, हरे हरे पात। जो डालियाँ, कलियाँ, कोमलगात है इसके अंदर अनुप्रास अलंकार है, ध्यान रखना है आपको, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है। और इसके साथ ही जो हमने दूसरा जो पढ़ा था कि स्वप्न मृदुल कर में उपमा तथा निद्रित कलियां जो है उसके अंदर मानवीकरण अलंकार है। इसके साथ ही कवि ने यहाँ पर एक सकारात्मक सोच के बारे में हमें बताया है, आशावादी सोच के बारे में हमें बताने का प्रयास है वो इसमें किया है, ठीक है। तंद्रालस, लालसा, शहर सींच दूंगा मैं, इसमें भी अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। और नव जीवन का अमृत जो है
नवजीवन, इसके अंदर रूपक अलंकार है वो दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कवि ने विभिन्न अलंकारों का उपयोग है वो किया है। अभी कवि आगे क्या कहता है देखिए कि मेरे जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु। यहाँ पे आशावादी सोच बिल्कुल सामने आ रही है कवि की कि मेरे जीवन का यानी युवावस्था का ये प्रथम चरण है और इसमें तो नए नए सपने हैं वो जन्म लेते हैं, नई नई उमंगें, नई नई कल्पनाएं हैं वो जन्म लेती है। तो मेरा जीवन तो नवीन उत्साह से भरा हुआ है और मेरे जीवन का भी एक लंबा काल शेष है, एक लंबी अवधि है वो शेष है। ऐसे में मेरे जीवन में अभी कहाँ मृत्यु कि अभी तो मैं निराशा, आलस, मृत्यु इन सब के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में नई नई युवावस्था का आगमन है वो हुआ है। साथ ही कवि एक तरह से आशावादी बनते हुए ये भी कहता है, क्योंकि कवि ने अपने प्रियजनों को अकाल मृत्यु से खोया ही खोया था और कहीं ना कहीं वो अपने मन में ये आश्वासन भी भरना चाहता था कि वो निराश नहीं होगा इन कठिनाइयों से, इस मृत्यु जैसे साक्षात्कार से, बल्कि वो हमेशा जीवित रहेगा, वो सक्रिय रहेगा, वो अपने कर्म क्षेत्र में डटकर लगा रहेगा, पूरी लगन के साथ अपनी काव्य रचनाएं करेगा, साहित्य सृजन करेगा। तो कवि कहता है कि अभी उसके जीवन का ये प्रथम चरण है, अभी उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, अभी वो निराश कैसे हो सकता है। उसे तो दूर दूर तक एक लंबा जीवन ही जीवन दिखाई दे रहा है, एक लंबी अवधि है, कवि है वो एक जीना चाहता है, अपने साहित्य का सृजन करना चाहता है, अपनी जीवन को नई कल्पनाएं देना चाहता है। तो कवि इस प्रकार से अपने मन को है वो समझा रहा है कि अभी उसकी सारी युवावस्था पड़ी है, वो अपने कर्म क्षेत्र में उल्लास और उमंग के साथ है वो लगा रहेगा। कि ये तो प्रथम चरण है, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन, कि आगे जीवन ही जीवन है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, कि अभी तो उसके जीवन में युवावस्था पूरी की पूरी पड़ी है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, स्वर्ण किरण, सोने की किरण, सुनहली किरणें, ठीक है, और बहता रे बालक मन। कवि यहाँ पे कहता है कि उसके प्रियजनों की अकाल मृत्यु ने उसके बाल मन को सशंकित कर दिया है। या फिर हम दूसरी तरफ लें तो कवि ये कहता है कि अभी तो जीवन रूपी प्रभात में मनोरम भावनाओं की स्वर्ण किरणें खिल रही है, अर्थात युवावस्था में अनेक नए नए सपने हैं, नई नई कल्पनाएं हैं वो जन्म ले रही है और मेरा कोमल मन जीवन सागर की तरंगों पर प्रसन्नता से बहता जा रहा है। कि बहता रे बालक मन, अर्थात नए नए सपने, नई नई उमंगें, नई नई कल्पनाएं हैं वो जन्म ले रहा है। जिस प्रकार से एक बालक का मन है वो अनेक कल्पनाओं में डूबा रहता है और मन ही मन हर्षित होता है, तो कवि भी ऐसे ही अनेक युवावस्था के दौरान अनेक स्वप्न देख रहा है, अनेक कल्पनाएँ कर रहा है, अनेक प्रकार के कर्म क्षेत्र के बारे में सोच रहा है। तो ऐसे में उसका मन है वो मन ही मन प्रसन्न है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि ये कहता है कि हे बंधु, मेरे हृदय की अविकसित राग अर्थात आसक्ति अर्थात प्रेम भावना से जीवन रूपी दिशाओं का अंत विकसित होगा, अर्थात जिजीविषा और कर्मनिष्ठा के जीवन का सुंदर विकास होगा। अभी मेरे सामने सारा जीवन पड़ा हुआ है, अतएव अभी से मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, बल्कि अभी तो मुझे बहुत कुछ आगे जाना है, अभी तो मुझे बहुत कुछ आगे करना है। कवि का जो मन है वो एक बालक के समान, यानी बालकों जैसा भोला भाला और कल्पनाशील मन है और नए नए सपने हैं वो सोच रहा है। जीवन की उल्लास और कल्पनाओं के बारे में कवि है वो सोच रहा है। वो कवि ये भी कहता है कि जैसे जैसे वो साहित्य सृजन करेगा, नई नई रचनाएं लिखेगा, तो धीरे धीरे
अभी उसके जीवन में या उसकी रचनाओं में और अधिक प्रौढ़ता आएगी और अधिक सुंदरता आएगी। उसकी काव्य रचना दूर दूर तक लोगों के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह है वो जगाएगी। तो इस प्रकार है, कवि ये कहता है कि अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत। अविकसित यानी अभी मेरे अंदर युवावस्था है और वही साहित्य सृजन की भी युवावस्था है। तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे वो लेखन का कार्य करेगा ऐसे ही उसका लेखन का कार्य है वो विकसित होगा और इस प्रकार से उसके साहित्य की रचनाएं हैं वो दूर दूर तक जाएगी। अपना विकास, अपना जो है उसके प्रेरणा के जो रूप वो अपने साहित्य के अंदर जगाएगा, वो दुनिया में वो फैलाने का कार्य है वो करेगा, लोगों तक पहुंचाने का कार्य है वो करेगा। तो इस प्रकार कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत, की अभी तो मेरे जीवन में युवावस्था का आगमन हुआ है, नई नई साहित्य सृजन की प्रेरणा मेरे अंदर जागी है, तो अभी न होगा मेरा अंत। तो इस कवि के अंदर वही कवि है जिजीविषा या आशावादी सोच का संचार हमारे अंदर कर रहा है और कवि ने हमें निरंतर सृजन में लगे रहने और मृत्यु के भय से मुक्त रहने का संदेश है इसमें दिया है। वहीं जो है स्वर्ण किलोल, यहाँ पे जो है कवि ने रूपक अलंकार है वो झलक इसमें मिलती है। तो इस प्रकार से कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से हमें भी प्रेरणा दी है कि किस प्रकार से जीवन की निराशाओं से घबराना नहीं है बल्कि आशावान रहना है और आशावादी सोच की प्रेरणा हमारे अंदर भी जगाने का प्रयास है वो कवि निराला ने बखूबी अच्छे से करने का प्रयास है वो किया है। तो धन्यवाद।